कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है, यानी कि श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं। और आज ही मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू। क्या पता उसके बारे में आपको भी नहीं पता हो। क्या एक महिला पिंडदान कर सकती है? मतलब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। शास्त्रों में है या नहीं, इसके बारे में हम बहुत कंफ्यूज हैं। बिकॉज यूजुअली इट इज़ सेड कि ऐसा नहीं होता। जो मेल्स होते हैं वही पिंडदान कर सकते हैं और उन्हीं का एक्सेप्ट होता है। तो स्टोरी इस तरह है कि वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे और वहां पर ब्राह्मण द्वारा जैसे बताया गया था वैसे ही श्राद्ध कर्म के लिए जो भी इम्पोर्टेंट या आवश्यक सामग्री होती है उसको जुटाने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी नगर में चले गए थे। तो जब ब्राह्मण देव ने माता सीता को आग्रह करा कि पिंडदान का जो समय वो निकलता जा रहा है, ये सुनकर सीता माता की व्याग्रता बहुत बढ़ गई, क्योंकि श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब तक नहीं लौटे थे। इसी टाइम पर दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें ये आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है, और ये जानकर माता सीता बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने कि समय के महत्व को समझते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि वह समय रहते अपने ससुर जी का, जो कि राजा दशरथ जी थे, उनका पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहाँ उपस्थित वटवृक्ष, कोआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर अपने स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया, और माता सीता को इस बात से बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हुई, खुश हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली थी। पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान एक पुत्र ही कर सकता है, उसके बिना तो वो हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में उन्होंने पूछा, तो माता सीता ने कहा कि समय निकला जा रहा था, उसके कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, कैसे वो संपन्न हो सकता है और कैसे स्वीकार हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी ने तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण वो सब इसकी गवाही देंगे। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात पूछी कि ये सच है या नहीं है, तब फल्गु नदी ने, गाय ने, कौवे ने, तुलसी ने और ब्राह्मण ने, पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान ही नहीं किया। सिर्फ वटवृक्ष एक ऐसा था जिसने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ जी का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी द्वारा झूठे बोले जाने पर माता सीता क्रोधित हो गई और उन्होंने उन सबको श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण की वजह से ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती, और कौवों को यह लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। तो इसी तरह वजह से कौवा आज भी खाना अकेला नहीं खाता है। सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी इन पांचों पर देखा जा सकता है। जहां इन पांचों को श्राप मिला, वही सच बोलने पर माता सीता ने वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा और उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। सो ये थी पूरी कहानी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।